एक लड़की जो घर के खिलाफ जाकर दुल्हन बनने का सपना देखती है, लेकिन वह दुल्हन तो नहीं बनी, लेकिन कुछ लोगों के लिए वह एक सामान बन गई। तो कैसे एक फर्जी प्रोफाइल ने पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर दी, कैसे एक अनजान सोशल मीडिया आईडी ने और हंसते खेलते परिवार को ही जिंदगी खराब कर दी। तो चलिए जानते हैं इस शानदार और इमोशनल स्टोरी को। तो बताइए, आप चैनल पर पहली बार आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से शहर की रहने वाली सोनालिका, उसकी ज़िंदगी भी बाकी लड़कियों की तरह सामान्य चल रही थी। सुबह घर से कॉलेज जाना, फिर कॉलेज से घर आना और घर के कामों में हाथ बटाना। सोनालिका के पास एक स्मार्टफोन था। उसमें वह सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े शहरों की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, वहाँ की चकाचौंध और वहाँ की लड़कियों को देखती जो अपनी पूरी जिंदगी बड़ी आज़ादी से जी रही थी, न कोई रोकने वाला और न ही टोकने वाला। सोनालिका भी ऐसी ही जिंदगी चाहती थी, जो अपनी पूरी जिंदगी बड़ी ही आज़ादी से जिए, न उसे कोई रोके न कोई टोके। लेकिन सोनालिका का परिवार थोड़ा पुराने ख्यालात था। वह अपनी लड़की को इतनी छूट नहीं दे रखी थी। सोनालिका शाम 5 बजे के बाद घर से जाना मना था। जैसे ही शाम 5 बजते थे, घर वाले सोनालिका को घर से बाहर तक नहीं जाने देते थे। लेकिन सोनालिका का मन उस चकाचौंध की जिंदगी जीने के लिए करता, लेकिन परिवार वालों के डर से वह अपने हुनर को, अपने दिल को काबू में रख लेती। एक दिन सोनालिका को उसके सोशल मीडिया आईडी से समीर नाम के लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। सोनालिका ने भी उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। पहले तो कुछ दिन कुछ नहीं हुआ, फिर एक दिन समीर ने सोनालिका की फोटो पर कमेंट किया, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी आंखें नशीली है, मैंने तुम जैसी लड़की अपने जीवन में आज तक नहीं देखी, तुम बहुत हसीन लड़की हो। यह बातें सुनकर सोनालिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि इसके पहले सोनालिका ने किसी भी लड़के से अपने लिए ऐसी बातें नहीं सुनी थी। अब इधर से भी सोनालिका ने कमेंट किया, समीर के बारे में पूछा। समीर ने बताया कि वह गुड़गांव में एक बहुत बड़ी कंपनी पर मैनेजर है। समीर की बातों में एक जादू था, जो सोनालिका उसकी बातों में फंसती गई। इस तरह से दोनों की बातें शुरू हो गई। दोनों की दोस्ती इस कदर बढ़ गई कि दोनों अपनी छोटी से छोटी बात एक दूसरे से शेयर करने लगे। उस अनजान शख्स के साथ जो दोस्ती थी, जिसको ना उसने सोनालिका ने उसको देखा, ना समीर ने उसको देखा, फिर भी उन दोनों के बीच दोस्ती बहुत गहरी हो गई। समीर सोनालिका के बारे में पूछता, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारी पढ़ाई क्या है, उसके परिवार के बारे में पूछता। समीर सोनालिका को यह आभास दिलाना चाहता था कि सोनालिका उसके लिए कितनी खास है। समीर ने कहा, तुम जैसी सुंदर लड़की को तो बड़े बड़े शहरों में रहना चाहिए, इन धूल मिट्टी वाली जगहों में नहीं रहना चाहिए। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारा टैलेंट है, मगर अफसोस तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारी कदर, तुम्हारे टैलेंट की कोई कदर नहीं है। धीरे धीरे करके सोनालिका को समीर की बातों का असर होने लगा। वह देर रात जाग कर उससे चैट करती, उससे बातें करती, उससे अपनी हर फीलिंग शेयर करती, और समीर भी उसकी तारीफ करता और उसके घर वालों के खिलाफ ऐसी बातें करता कि घर वाले सोनालिका को पसंद नहीं करते, उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको खुली छूट नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण धीरे धीरे करके सोनालिका के मन में भी घर वालों के खिलाफ धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगी। समीर सोनालिका को भाई आज़ादी दिखाता, वह सपने दिखाता, जिस सपने की चाह सोनालिका को हमेशा से थी। सोनालिका का छोटा भाई अपनी बहन की बदलते व्यवहार को देख रहा था। सोनालिका के भाई को कुछ गलत आभास हो रहा था। उसने कहा, दीदी तो उस लड़के से रात भर जाकर क्या बातें करती है, तूने उसे कभी देखा है, उसकी पहचान क्या है, उसका परिवार वाला
क्या करते हैं दीदी। ये सोशल मीडिया की ज़िंदगी जितनी हसीन दिखती है उतनी ही यह ज़िंदगी खतरनाक होती है। सोनालिका ने अपने भाई से कहा, तू बहुत छोटा है, तू अभी कुछ नहीं जानता। समीर बहुत अच्छा इंसान है, वह तू जानता है, वह मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब दिलाएगा। उसका छोटा भाई कहता है, दीदी मैं कह रहा हूँ तू इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़, नहीं तो एक दिन तू बहुत पछताएगी। उधर समीर भी सोनालिका पर बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा था। वह कह रहा था कि तुम अपना घर छोड़कर दिल्ली आ जाओ, मैं तुम्हें दिल्ली में बहुत बड़ी कंपनी में जॉब दिलाऊंगा और तुमसे शादी भी करूंगा। सोनालिका का सोनालिका को समीर की बातों का इतना असर हो गया था, उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, एक बहुत बड़ा कदम उठाया। पता था अगर वह घर वालों से कहेगी दिल्ली जाने के लिए तो उसके घर वाले कभी भी दिल्ली जाने के लिए राजी नहीं होंगे। इसलिए सोनालिका ने बहुत बड़ा फैसला लिया, उसने घर से भागने का फैसला लिया। इस फैसले से उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती थी। उसने रात में एक खत लिखा, माँ बाबा मुझे माफ़ करना, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप लोग मेरे टैलेंट को, मेरे हुनर को नहीं समझोगे। समीर बहुत अच्छा लड़का है और मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब दिलाएगा और तो और मुझसे शादी भी करेगा। लेकिन अफसोस आप लोगों को मेरे टैलेंट के बारे में, मेरे हुनर के बारे में कोई ख्याल नहीं है। बस आप लोग मुझे कमज़ोर समझते हो, मुझे अनजान समझते हो, मुझे छोटी बच्ची समझते हो। तो मुझे माफ़ करिए माँ बापा, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन जब मैं बहुत बड़ी आदमी बन जाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर कितना टैलेंट था, कितना हुनर था। बस आप लोग मेरे इस टैलेंट को पहचान नहीं पाए। लेकिन एक अनजान लड़के ने, समीर ने मुझे पहचाना, मेरे टैलेंट को पहचाना और वह मुझे एक नई ज़िंदगी देगा, जिस ज़िंदगी की चाह मुझे हमेशा से थी। और आप लोग उसी ज़िंदगी को मुझसे छीन रहे थे। रात 1 बजे सुनीता ने आखिरी बार अपने सोते हुए माँ बाप और भाई को देखा और आंखों में आंसू लिए और घर से भाग गई। सुबह सुबह सोनालिका दिल्ली पहुंच गई। वह अनजान शहर में थी, उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि इससे पहले सोनालिका कहीं भी अकेले नहीं गई थी। सोनालिका ने समीर को फोन लगाया, तुम कहाँ पर हो, तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारा यहाँ पर कब से इंतजार कर रहा हूँ। तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारा यहाँ पर कब से इंतजार कर रही हूँ। उधर से आवाज़ आई, समीर ने कहा, बस 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 5 मिनट, मैं 5 मिनट में ही आ गया। थोड़ी देर बाद एक चमचमाती हुई कार सोनालिका के पास आकर रुकती है। उस कार से समीर बाहर निकलता है। समीर को देखकर सोनालिका खुश हो जाती है। हल्की स्माइल के साथ, समीर आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। सॉरी यार, थोड़ा सा आने में लेट हो गया क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना। सोनालिका ने ना में सर हिलाया, नहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। इसके बाद समीर ने कहा, स्वागत है मैडम, स्वागत है, तुम्हारे इस शहर में स्वागत है। तुम्हें यह शहर वह सब कुछ देगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन उसके पहले तुम घर चलो, थोड़ा सा आराम कर लो, फिर अगले दिन चलेंगे। तुम्हें इस नई ज़िंदगी की मुबारकबाद है सोनालिका मैडम, मुबारक हो। सोनालिका के चेहरे में बहुत ज़्यादा खुशी थी, यहाँ अब से उसकी एक नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है। लेकिन अफसोस उसके परिवार वालों ने उसकी इस ज़िंदगी को नहीं समझा। सोनालिका गाड़ी में बैठती है और समीर गाड़ी चलाने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद कुछ गाड़ी चलाते चलाते समीर किसी एक अनजान और सुनसान इलाके में उसको ले जाने। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक पुराने गोदाम में रुकती है। जब गाड़ी खड़ी होती है तो सोनालिका हैरान रह जाती है और कहती है, समीर
क्या ये तुम्हारा घर है? समीर ने कहा, अरे चलो तो यार, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पहले वह सरप्राइज तो देख लो। सोनालिका उस गोदाम में पहुंचती है। उस गोदाम का माहौल बहुत ही गंदा था। चारों तरफ से बदबू आ रही थी। हर जगह दारू की शीशियां पड़ी हुई थी। सोनालिका ये देखकर हैरान हो रही थी कि आखिर समीर उसको कहाँ पर ले आया। और पास ही में 5-6 आदमी वहां पर बैठकर हंस हंस के दारू पी रहे थे। सोनालिका ने घबराहट के साथ कहा, समीर, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये कैसी जगह है? तुम तो बोल रहे थे कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। ये कैसी जगह है समीर? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। तुम मुझे कहाँ पर ले आए हो? चलो समीर, चलो यहाँ से चलो। जो समीर इसके पहले बहुत ही ज़्यादा प्यारा और अच्छा इंसान बन रहा था, अचानक उसने सोनालिका का हाथ पकड़ा और फोन उसका जमीन पर पटक दिया। तो अभी भी नहीं समझी? देख इन लोगों को, तुझे नोचने के लिए कितने बेताब हैं। तू अभी भी नहीं समझी? सोनालिका ने कहा, हाँ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आई। तुम एक ऐसा मजाक कर रहे हो समीर? प्लीज मजाक बंद करो। मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक माल हो। अब तुम बहुत जल्द सरहद के पार जाओगी। तुम दिखने में बहुत ज़्यादा हसीन हो। तुम्हारा पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा। मुझे तुम जैसी लड़कियों की तलाश रहती है, जिनके ना पास कोई बुद्धि होती ना दिमाग होता, बस किसी की भी बातों में आ जाती हैं। अब तुम एक सिर्फ और सिर्फ एक कमाऊ औरत, बाजारू औरत बनोगी। एक सोनालिका रोने लगती है। जिसे उसने इंटरनेट से जिसे उसने अपना हमसफर समझा, वह एक सौदागर निकला। आगे की कहानी, यदि ये कहानी पसंद आई तो आगे की कहानी आपको अगले पार्ट पर जानने को मिलेगी कि आखिर इसके अगले पार्ट में क्या होगा, कैसी होगा, क्या सोनालिका उस नरक से निकल पाएगी या हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। लेकिन उसके पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक कमेंट करिए कि आप किस कहानी के बारे में क्या राय है।